बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस अध्यक्ष को लेकर एक और अपडेट सामने आ रहा है। नामांकन दाखिल करने वालों में अब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आने लगा है। दिग्विजय सिंह कल दाखिल कर सकते हैं नामांकन, लेकिन अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं की गई है, औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव दिलचस्प हो गया है। शशि थरूर के बाद अब सीनियर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह भी इस रेस में शामिल हो गए हैं। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है। लगातार कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर एक के बाद एक अपडेट सामने आ रहे हैं और ऐसे में ये मुकाबला दिलचस्प होता जा रहा है। शशि थरूर के बाद अब दिग्विजय सिंह का नाम भी शामिल हो गया है, ऐसा सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है। नामांकन दाखिल करने वालों में अब दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आने लगा है। रेस में वो भी आ गए हैं। शशि थरूर के बाद अब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। तो इस वक्त का ये बड़ा अपडेट मिल रहा है कांग्रेस अध्यक्ष पद को लेकर। अब तक का ये बड़ा अपडेट, नामांकन दाखिल करने वालों में अब दिग्विजय सिंह का नाम भी सामने आया। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी मनोहर विश्नोई हमारे साथ लाइव जुड़ गए। मनोहर, जिस तरह से आपने देखा कि किस तरह जो है अभी भी राजस्थान में गहमा गहमी देखी जा रही है, किस तरह राजनीतिक संकट जो है कांग्रेस में देखा जा रहा है, ऐसे में अब दिग्विजय सिंह का नाम सामने आ रहा है। हालांकि अभी तक कोई औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, तो क्या ये मान के चलें कि अशोक गहलोत का पत्ता कटता हुआ नजर आ रहा है? इस रेस से आउट नहीं हुए, लेकिन इस बीच जो दिन भर खबरें चल रही थी, उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले खबर यह सामने आई है कि दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल कर सकते हैं। और जो कांग्रेस में जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि नामांकन को लेकर के 30 तारीख जो है 2 दिन और बचे हैं, जो नामांकन दाखिल करने के लिए अंतिम जो डेट है वो 30 तारीख है। तो जानकारी ये मिल रही है कि दिग्विजय सिंह ने भी दाखिल करें। कांग्रेस के सूत्र ये कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह ने भी जो है पर्चा लेंगे और लेकर के नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन अभी तक जो कल शाम तक की स्थिति ये थी कि पवन बंसल और शशि थरूर के अलावा और किसी ने फॉर्म वहाँ से नहीं लिया है। लेकिन अब जैसे ही ये अटकलों का बाजार गर्म हुआ और जिस तरीके से अलग अलग नाम सामने आने लगे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर के जो सस्पेंस बना हुआ था कि वो नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे, इस बीच एक नया नाम दिग्विजय सिंह का सामने आया और दिग्विजय सिंह भी नामांकन दाखिल करेंगे, ऐसी जानकारी मिल रही है। लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा कहीं किसी तरीके से न कांग्रेस की ओर से न दिग्विजय सिंह की ओर से हुई है। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि बदली हुई परिस्थितियों में अगर अशोक गहलोत नामांकन नहीं करते तो हो सकता है दिग्विजय सिंह भी नामांकन करें। दूसरा अपडेट यह है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का जो आज दिल्ली आने कार्यक्रम था उसमें कुछ बदलाव हुआ है और अब देर शाम वो यहाँ पर पहुँचेंगे दिल्ली, और उसके बाद क्या कार्यक्रम रहेगा वो अभी खुलासा नहीं हो पाया है। लेकिन कोई सरकारी प्रोग्राम है उनका अभी तक जारी नहीं हुआ है। लेकिन बताया जा रहा है कि वो देर शाम यहाँ दिल्ली पहुँच जाएंगे और उसके बाद में जो कई नेताओं से मुलाकात भी कर सकते हैं। तो फिलहाल यही अपडेट है और अध्यक्ष को लेकर गहमा गहमी है वो अभी भी जारी है और सस्पेंस अभी भी बरकरार है। जी बिल्कुल मनोहर, ऐसे में अगर देखा जाए जब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जब दिल्ली पहुंचे, जब उन्हें दिल्ली बुलाया गया, तब से इस पर जो है कयास लगाने शुरू हो गए थे कि दिग्विजय भी जो है अपना नामांकन भर सकते हैं। आप देखिए जिस तरीके से कयास लगाए जाते हैं, जिस तरीके से कमलनाथ को बुलाया कर कमलनाथ आकर सोनिया से मिलकर निकले, तो लोगों को लगा और मीडिया में भी खबरें चलने लगी कि कमलनाथ को अध्यक्ष बनाने के लिए बातचीत की जा सकती है। लेकिन कुछ ही देर बाद में कमलनाथ ने ये स्पष्ट कर दिया कि उन्हें तो अध्यक्ष के लिए पर्चा दाखिल कर रहे हैं और न किसी तरीके से कोई जो है राजस्थान के मामले में दखल अंदाजी करेंगे। तो इसी प्रकार से ये जो उसके बाद में जो खबरें हैं कि अब दिग्विजय सिंह को भी अध्यक्ष बनाने को लेकर के अटकलें चल पड़ी और कांग्रेस सूत्रीय कह रहे हैं कि वो भी दाखिल कर सकते हैं। लेकिन औपचारिक घोषणा कांग्रेस के किसी भी आधिकारिक तौर पर नहीं हुई है कांग्रेस की। लेकिन कयास और अटकलें हैं, उसका बाजार गर्म है और लगातार जो है अलग अलग नाम आते रहे हैं और नामों को लेकर के अटकलें चलती रही है। खास नज़र है वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नामांकन को लेकर बनी हुई है। अगर वो नामांकन दाखिल करते हैं तो क्या ये तमाम जो दूसरे नामांकन करने वाले ये भी मैदान में रहेंगे या दाखिल करेंगे नहीं करेंगे, तो ये सारे सवाल है अभी भी जिंदा है, अभी भी सवालों के जवाब की ढूंढने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस बीच यही है कि दिग्विजय सिंह का नाम आना भी अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। बिल्कुल, सीनियर लीडर हैं जिस तरह से कांग्रेस के, और ऐसे में ये मुकाबला काफी दिलचस्प होता जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव जो है, ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से सबकी निगाहें टिकी हैं, ये मुकाबला काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। पहले शशि थरूर और अब जो है दिग्विजय सिंह का नाम सामने आना।
बिल्कुल, देखिए पार्टी का इंटरनल जो डेमोक्रेसी है उसमें बहुत कम पार्टी होती है जिसमें चुनाव के माध्यम से ऐसे अध्यक्षों का चुनाव होता है। तो जाहिर है कि कांग्रेस में भी इस तरीके का प्रक्रिया शुरू हुई है कम से कम 20 सालों बाद में। तो सबकी निगाहें उस पर बनी हुई है, चाहे कांग्रेस खुद के कार्यकर्ता और नेता हो, चाहे दूसरी जो पार्टी है उनकी नज़र भी इस कांग्रेस के चुनाव पर बनी हुई है। चूँकि सस्पेंस जिस तरीके से लगातार सामने आ रहा है और गांधी परिवार ने साफ तौर से ये कह दिया था कि उनकी ओर से कोई गांधी परिवार का कोई उम्मीदवार नहीं होगा और न नामांकन दाखिल करेगा, उसके बाद और ज़्यादा ये इंटरेस्टिंग हो गया और इसमें ये लोग इंटरेस्ट लेने लगे कि अगर गांधी परिवार से कोई नहीं है तो कौन जो गैर गांधी परिवार का जो व्यक्ति है वो कांग्रेस के इस अध्यक्ष पद पर विराजमान होगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं निकल के आई है। तो सबकी नज़रें बनी हुई है, न केवल कांग्रेस की बल्कि सभी पार्टियों के नेताओं की और सभी पार्टियों की नज़रें भी कांग्रेस के इस चुनाव पर बनी हुई है। तो जाहिर है कि जो मीडिया में जो खबरें चल रही है उस पर अभी लोग चटकारे ले रहे हैं और लगातार उसका इंटरेस्ट ले रहे हैं कि अब नए नए नाम आते जा रहे हैं। तो एक कम से कम उत्सुकता बनी रहती है तमाम चीज़ों को लेकर के, और कांग्रेस का चुनाव है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। जी, ऐसे में मनोहर साफ तौर पर देखें कि ये मुकाबला काफ़ी इंटरेस्टिंग तो होता जा रहा है, लेकिन ये जिस तरह से निगाहें देखी जा रही थी कि 28 तारीख को अशोक गहलोत नामांकन कर सकते हैं, हालांकि कोई औपचारिक ऐलान नहीं था, अब तक ये कयास लगाए जा रहे थे, अंदर खाने से खबरें आ रही थी, लेकिन आज क्योंकि जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो वो उम्मीद भी कम होती जा रही है। देखिए ये अगर सब कुछ ठीक रहता तो हो सकता है कि 28 तारीख जो आज है, आज नामांकन दाखिल किया जा सकता था। लेकिन राजस्थान में जिस तरीके से राजनीतिक हालात बदले और परिस्थितियां बदली, उसके बाद जो है इस पर पूरा जो है प्रश्न चिन्ह लग गया और अभी भी सस्पेंस बना हुआ है। और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का मुख्यमंत्री रहना और अध्यक्ष बनना, ये तमाम चीज़ें थी पहले कि अगर मुख्यमंत्री जो हटेंगे तो अध्यक्ष बनेंगे और अध्यक्ष बन गए तो मुख्यमंत्री हटेंगे, ये सब चीज़ें थी। और उसको लेकर कांग्रेस ने कवायद भी शुरू की थी, जिस तरीके से विधायक दल की बैठक बुलाई, उसके बाद में जो हंगामा खड़ा हुआ, वहाँ बड़ा जो ड्रामा हुआ, उसके बाद जो ये हालात बदले हैं उसमें आज अशोक गहलोत की नामांकन को लेकर का सस्पेंस बन गया है। और लगातार ये मीडिया और राजनीतिक जगत में भी बातें चलती रही है कि क्या अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे। लेकिन सूत्र ये कह रहे हैं कि वो रेस में बने हुए हैं, किसी भी तरीके से आउट ऑफ रेस से नहीं हुए हैं। और जिस तरीके से अलग अलग नाम सामने आ रहे हैं उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का नाम भी बाकायदा इस रेस में चल रहा है। जी मनोहर, क्योंकि लगातार आप ग्राउंड जीरो पे बने हुए हैं, पल पल की तस्वीरें आप देख रहे हैं, अभी कांग्रेस के दिल्ली दरबार में क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है, क्या तस्वीरें सामने आ रही है वहां से? देखिए यहाँ पर 10 जनपद की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि सुबह से ही सबकी नज़रें ये बनी हुई थी कि यहाँ कोई एक अहम बैठक होगी जिसमें एक निर्णय हो जाएगा कि नामांकन दाखिल कौन करेगा, अशोक गहलोत नामांकन दाखिल करेंगे या नहीं करेंगे। क्योंकि सुबह से ही खबरें चल रही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दिल्ली पहुँचेंगे और पहुँच करके सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे और इस बैठक में खास तौर से अध्यक्ष को लेकर चर्चा होगी और राजस्थान के जो राजनीतिक घटनाक्रम हुआ था उसकी तमाम जो अपडेट है वो सोनिया गांधी के सामने रखी जाएगी और जो रिपोर्ट है अशोक गहलोत की तरफ से अपनी तरफ से पूरी जो है रखी जाएगी। लेकिन शाम होने को आई है, लेकिन अभी तक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का दिल्ली आने का अभी प्रोग्राम बदलता रहा है। तो इस लिहाज से यहाँ बैठक जो है वो टलती जा रही है और लगातार मीडिया की नज़रें हैं यहाँ पर 10 जनपद पर बनी हुई है। लेकिन बैठक को लेकर के अभी भी सस्पेंस है कि आज बैठक रात को जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत देर शाम पहुँचेंगे तो रात को होगी या फिर कल सुबह होगी। अब वापस कयास ये लगाने शुरू हो गए हैं लोगों के कि 10 जनपद पर आज बैठक शायद ही हो, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ही देर शाम पहुंचेंगे तो बैठक होगी या नहीं होगी। तो कुल मिलाकर सारी जो मीडिया और तमाम लोगों की नजरें हैं वो 10 जनपद पर बनी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई बैठक नहीं हुई है। क्योंकि पल पल का अपडेट आपसे लेते रहेंगे। वहीं राजस्थान के सियासी बवाल पर बोले, बता दें कि केशरी वेणुगोपाल, राजस्थान में राजनीतिक हालात सामान्य हैं, कोई पॉलिटिक्स नहीं हो रही है और 1-2 दिन में सब कुछ सॉल्व हो जाएगा। There is no drama is happening in Rajasthan. Everything will be clear within 1 or 2 days. This is you, the media people thinking that is a drama. Okay. Because at least you are discussing the president election of Indian National Congress. You cannot even discuss any president election of any other party in this country. तो कांग्रेस भले ही ये कह ले कि सब कुछ अंदर खाने में ठीक चल रहा है, लेकिन जिस तरह से अंदर कलह चल रही है, आंतरिक कलह चल रही है, वो जग जाहिर होने लगी है। ऐसे में विपक्ष भी लगातार, बता दें कि इसमें निशाना साधने से
पीछे नहीं है, लगातार इसमें निशाने साधे जा रहे हैं। और इसी के साथ आप जिस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं कि बार बार ये मुकाबला दिलचस्प हो रहा है। और अब इस मुकाबले में जिस तरह से आप देख रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की भी एंट्री हो गई है, ये भी सामने आ रहा है कि दिग्विजय सिंह भी जो है अब इसमें नामांकन भर सकते हैं। हालांकि अभी औपचारिक ऐलान अभी नहीं किया गया है।